जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे विवाह योग के बारे में कि हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिसको करने से विवाह में जो विलंब हो रहा है वो न हो और अति शीघ्र विवाह संपन्न हो। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि कोई न कोई तो कारण होता है जिसके कारण हमारे विवाह में देरी होती है। यदि किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप उनका विवाह कराएं, उनमें सहयोग करें, तो आपका भी विवाह का योग बनेगा। विवाह यदि नहीं हो रहा है तो उसके लिए माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। यदि कोई कन्या है और कन्या स्त्रियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत विलंब हो रहा है, तो कन्याओं को माता कात्यायनी देवी की सेवा करनी चाहिए और कात्यायनी देवी का जो मंत्र है उस मंत्र का जप करना चाहिए। 41 दिन तक उनको ये सेवा करनी चाहिए। माता कात्यायनी की जो मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप उनको करना चाहिए। यदि कोई नियम, वैसे तो जो इसके बहुत नियम हैं, नियम पूर्वक करेंगे तो और भी उसका लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आप अपने सच्ची श्रद्धा भक्ति से और मन लगा के इस मंत्र का जप कर रही हैं तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा उपाय ये है कि बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने से विवाह में यदि देरी हो रही है, विवाह में कोई रुकावट आ रहा है, तो वो समाप्त होता है और विवाह अति शीघ्र होती है। बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन लड्डू, कोई पीला लड्डू, पीला फल, ये सब चीज ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए बृहस्पतिवार के दिन और केले के वृक्ष का सेवा करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्तुओं का दान भी किया जाता है। तो बृहस्पतिवार का व्रत करने से भी स्त्रियों को विवाह का योग प्राप्त होता है और माता कात्यायनी देवी की सेवा करने से भी स्त्रियों को विवाह का योग प्राप्त होता है। अब यदि मान लीजिए कोई पुरुष व्यक्ति है और उसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि वे भी माता कात्यायनी देवी की सेवा करें, लेकिन उनको दूसरा मंत्र जपना है। मंत्र कौन सा है? पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। दुर्गा सप्तशती में ये श्लोक आपको प्राप्त हो जाएगा, ये मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा और बहुत ही सटीक मंत्र है। इस मंत्र का जप यदि कोई पुरुष व्यक्ति कर रहे हैं और सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं, जगदम्बा का सेवा कर रहे हैं, माता का सेवा कर रहे हैं और यदि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ इसी मंत्र से संपुटित पाठ यदि वो कराते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा या खुद करते हैं मन लगा करके श्रद्धा पूर्वक, तो उससे भी उनको बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा और शीघ्र विवाह का योग प्राप्त होगा। आप सभी जानते हैं माता जगदम्बा शक्ति स्वरूपा हैं और हर जगह विराजमान है। जब आप शक्ति की सेवा करेंगे, शक्ति की आराधना करेंगे, तो आपके कार्यों में आ रही हर एक प्रकार की समस्याएं, हर एक प्रकार की बाधाएं दूर होंगी और आपके कार्य बड़ी तेजी से सक्सेस होंगे। इससे किसी भी प्रकार का बाधा, चाहे वो ग्रह की बाधा हो, विवाह में बाधा डाल रही हो या किसी के द्वारा कोई टोना टोटका किया गया हो जिससे विवाह में देरी हो रही है, तो वो दूर हो जाएगी। और एक उपाय हम आपको और बता दें कि पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से,
पीपल के वृक्ष की सेवा करने से, पीपल के वृक्ष में सुबह के टाइम में जल चढ़ाइए और शाम के टाइम में एक दीपक जलाइए। यदि ऐसा उपाय आप करते हैं तो इससे भी विवाह का योग बनता है। पीपल में साक्षात भगवान वासुदेव का वास है, भगवान नारायण का वास है। और यदि पीपल में आप जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो उनको इसका बहुत ही शीघ्र अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।